हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो अंतरिम बजट पेश किया गया है 2024-25 का, तो उसका अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो ये बजट है, पेश किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को ही। और अंतरिम बजट पेश किया गया है। तो ये अंतरिम बजट होता क्या है? तो आम चुनाव से पहले नई घोषणा या वादे हैं वो नहीं किए जाते। जो भी पुरानी योजनाएं या उपलब्धियां होती हैं उन पर ही चर्चा की जाती है। तो ये अंतरिम बजट होता है। 2019 के अंदर पीयूष गोयल जी के द्वारा पेश किया गया था अंतरिम बजट ही, और इस बार निर्मला सीतारमण जी है इनके द्वारा पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण जी का ये सबसे छोटा भाषण है, 58 मिनट का ही भाषण था, और सबसे बड़ा भाषण था 2020 के अंदर ही 160 मिनट का। इनका ये 6ठी बार बजट पेश किया गया है, जिसमें कि 5 तो फुल बजट थे और एक अब ये अंतरिम बजट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब बजट के इतिहास के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला बजट है वो 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 के अंदर ही षणमुखम सेठी जी के द्वारा पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो 1950 के अंदर जॉन मैथाई जी के द्वारा पेश किया गया था। सर्वाधिक बार बजट है वो मोरारजी देसाई के द्वारा ही पेश किया गया है 10 बार। पहली महिला तो ये है इंदिरा गांधी जी। तो ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का कार्यभार इन्होंने संभाला था, तो इनके द्वारा पहला बजट वो पेश किया गया था। लेकिन पहला पूर्णकालीन जो महिला है जिसने कि बजट पेश किया है तो वो है निर्मला सीतारमण जी, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। बजट का उल्लेख संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। नेक्स्ट है विकसित भारत एक्ट 2047। तो ये इस बार बताया गया है कि जो विकास मंत्र है वो क्या रहेगा 2047 तक। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विकास मंत्र रहेगा 2047 तक का विकसित भारत के लिए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने की उम्मीद है? तो ये है 7.3%। तो पिछली बार भी यही थी, अब इस बार भी यही रखी गई है, क्योंकि जो बजट है वो चुनाव होने के बाद में दोबारा पेश किया जाएगा, तो इस वजह से अब नई कोई घोषणा हो नहीं की गई है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं जीडीपी। तो जीडीपी की नई फुल फॉर्म बताई गई है गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, और एफडीआई की बताई गई है फास्ट डेवलपमेंट इंडिया। तो ये इसकी नई फुल फॉर्म है वो बताई गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही। एक त्रिवेणी 3D की त्रिवेणी बताई गई है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, अर्थात भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने वाली त्रिवेणी। तो ये भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बताया गया है। आगे है गरीब कल्याण देश का कल्याण। तो गरीब के कल्याण के लिए ही सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है उसके बारे में बताया गया है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर ही 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना के इसके अंतर्गत ही जो 34 लाख करोड़ जो लोग हैं उनको डीबीटी के तहत ही बचत के अंदर 2.7 जो का लाभ है 2.7 लाख करोड़ रुपए का जो ये मतलब डीबीटी के तहत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तो डायरेक्ट इनके पैसे वो खाते के अंदर पहुंचा दिए गए हैं पीएम जनधन खाता योजना के तहत ही। और इसकी शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई है, और इसमें जो भी रेहड़ी वाले हैं इनको लोन दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का। पीएम जन मन योजना, तो जो कमजोर जनजातीय वर्ग हैं इनके विकास के लिए शुरू की गई है पीबीटीजी समूह के लिए ही। तो पीबीटीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इतने 75 समूह है, ये समिति है डेबर आयोग, और सर्वाधिक जो पीबीटीजी है ये है उड़ीसा के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई है, और इसमें 18 कारोबार है इनको शामिल किया गया है, जो भी नाई, बुनकर, लोहार है इन सबको इसमें शामिल किया गया है। गरीबी 2005-06 के अंदर 55.3% थी, और वर्तमान में 2022-23 के अंदर 11.3% है। तो ये तुलना की गई है 2005-06 से 2022-23 के अंदर ही। तो ये आंकड़े हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लीजिएगा। अमृत पीढ़ी युवाओं का सशक्तिकरण, तो इसके लिए सरकार ने पीएम श्री योजना शुरू की गई है। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल इंडिया मिशन, इसके अंतर्गत ही 3000 आईटी है वो स्थापित की गई है। उस शिक्षा के लिए 7 आईआईटी स्थापित की गई है, 16 आईआईटी स्थापित की गई है, और 7 आईआईएम, 15 एम्स स्थापित की गई है, और 390 विश्वविद्यालय वो भी स्थापित किए गए हैं। तो ये उच्च शिक्षा के लिए स्थापित की गई है सरकार के द्वारा ही। पीएम मुद्रा योजना, तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई है, और ये एमएसएमई जो लोन है इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो
MSME से संबंधित हैं उनको ये लोन है वो प्रोवाइड करेगा PM मुद्रा योजना के तहत ही। अन्नदाता कल्याण के लिए PM किसान सम्मान योजना, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई है और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें साल के अंदर ही मतलब हर 3 महीने के अंदर 6,000 रुपये है, सॉरी हर 4 महीने के अंदर 3,000 रुपये, 6,000 रुपये वो दिए जाएंगे। तो किसानों को 1 साल के अंदर 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये PM किसान सम्मान योजना के तहत ही है। और अभी हाल ही के अंदर घोषणा कर दी कि जो भी सभी किसान हैं उनको ये राशि हो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नारी शक्ति को प्रोत्साहन, तो मतलब महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है, तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण है वो PM मुद्रा योजना के तहत दिया गया है। 10 वर्षों के उच्चतर शिक्षा के अंदर ही महिला नामांकन है वो 28% बढ़ा है। STEM मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इस क्षेत्र के अंदर ही 43% जो महिला नामांकन है वो भी बढ़ा है, जो कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा है। श्रम बल महिला भागीदारी है वो 37% बढ़ी है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। अमृत काल के लिए कार्यनीति शुरू की गई है, तो अमृत काल है वो 25 वर्ष का है 2047 तक। तो इसके लिए 5 अवधारणाएं दी गई हैं: संधारणीय विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए, समावेशी विकास पर्यटन और आवास के लिए, और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। तो ये 5 जो कार्यनीति हैं वो बताई गई हैं। फर्स्ट देखते हैं संधारणीय विकास। तो इसके अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसका लक्ष्य भारत का 2070 तक है। सूर्योदय योजना शुरू की गई है 22 जनवरी 2024 को ही श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ही जो सौर पैनल है वो लगाए जाएंगे। PM ई बस योजना, तो इसके अंतर्गत ही 10,000 ई बस है वो शुरू की गई है। फेम योजना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना है वो भी शुरू की गई है। सेकंड है अवसंरचना और निवेश, तो इसके अंतर्गत ही 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पतन का संपर्कता गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे। तो 3 प्रकार के जो गलियारे हैं वो शुरू किए गए हैं। PM गति शक्ति योजना, तो इसके अंतर्गत ही जो भी रेलवे हैं इनके लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए PM गति शक्ति योजना शुरू की गई है। मेट्रो रेल तथा नमो भारत, तो ये भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अब कितने हो गए हैं, तो 144634 किलोमीटर है ये राष्ट्रीय राजमार्गों की मतलब टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए हैं, और एयरपोर्ट हो गए हैं 149। आगे है कि रेल बजट और आम बजट को मतलब जो अलग है ये एकवर्त कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, और रेल बजट का आम बजट में विलय है वो विवेक देवरोज समिति की सिफारिश पर किया गया है 2017 के अंदर। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए ही। तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, तो 9 से 14 वर्ष की जो भी बालिकाएं हैं जिनमें कि सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। और सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो HPV, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये इसके लिए जिम्मेदार है। मिशन इंद्रधनुष, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई है और टीकाकरण के लिए ही। यूबिन प्लेटफॉर्म, तो ये गर्भवती जो महिला है इनके पंजीकरण के लिए यूबिन प्लेटफॉर्म है ये भी शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, तो ये इसमें आशा कर्मी आंगनबाड़ी इन सबको भी शामिल किया गया है। आकांक्षी जिला कितने हैं भारत में, तो 112 आकांक्षी जिला है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही हाल ही के G20 का होस्ट भारत ही था 2023 के अंदर, और पर्यटन से संबंधित टोटल 7 मीटिंग है वो भारत के अंदर अलग अलग जगह पे हुई थी, और लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, तो इसके लिए नैनो DAP की शुरुआत कलोल गुजरात से की गई है। 5 एकीकृत जो एक्वा पार्क है वो भी स्थापित किए जाएंगे मछली उत्पादन के लिए ही। लखपति दीदी, तो इसकी जो 2 करोड़ थी पहले 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी को बनाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। कर के अंदर कोई भी छूट है वो नहीं दी गई है, मतलब इनकम टैक्स के अंदर कुछ भी छूट है वो नहीं दी गई है। आगे देखते हैं विशिष्ट मंत्रालय को आवंटन, तो पहले स्थान पर है रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं। सेकंड पे है सड़क मंत्रालय, तो इसको 2.78 लाख करोड़ रुपए है ये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए है ये आवंटित किए गए हैं। मनरेगा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2009 को की गई है और इसको आवंटित किया गया है 86,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं बजट अनुमान 2024-25, तो इसके अंतर्गत कुल व्यय कितना है, तो 47,65,768 करोड़ रुपए है ये टोटल कुल व्यय है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय है 11,11,111 करोड़ रुपए, तो ये पूंजीगत व्यय रखा गया है जो कि GDP का 3.7% है।
राज्य पूंजीगत व्यय, तो इसके राज्य पूंजीगत व्यय के लिए ही राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज है वो मुक्त ऋण दिया जाएगा, मतलब ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जो कि 1.3 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% बताया गया है। प्राथमिक घाटा है वो लोन में से अगर ब्याज माइनस कर देंगे तो वो है प्राथमिक घाटा। रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रुपया उधार से ही आता है, जिसमें कि MB मार्केट बैलेंस है वो 28% फर्स्ट पे रखा गया है, सेकंड पर है इनकम टैक्स 19% और थर्ड पे है GST 18%। और रुपया कहाँ जाता है, तो उधार में जाता है 20%, राज्यों को टैक्स के रूप में राज्यों को दिया जाता है 20% और रक्षा के अंदर जाता है 8%। तो इसको भी याद रख लीजिए कि रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है, तो उधार में जाता है, फिर राज्यों को दिया जाता है और रक्षा के अंदर 8% जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।